हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको किसी ऐसी संस्था से मिलाऊंगा जो यहाँ पे अमरनाथ में बहुत ज़्यादा सेवा कर रही है। मेडिकल कैंपेन के बालटाल में भी है और ऊपर भी है। मैं आज आपको इनके डॉक्टर और उनसे मिलवाता हूँ जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है। जितना मैंने यहाँ पे इतने दिन रह के देखा, मेरे को यही लगा कि सबसे ज़्यादा जो सेवा है यही संस्था दे रही है, मेडिकल। और इनका ही कैंप है जो सड़क रोड के बिल्कुल क्लोज है। बाकी कैंप थोड़े ऊपर है, वहाँ पे श्रद्धालु जा नहीं पाते। मैंने देखा कि इनके जो कैंप में है वो इमरजेंसी के लिए हर इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स है। चलो इनसे बात करते हैं फिर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? क्या आप हमें VMR के और इसके उद्देश्य के बारे में बता सकते हो? बोलिए। विश्व मानव रूहानी केंद्र एक पंजीकृत गैर लाभकारी धर्मदाय आध्यात्मिक संस्था है जो सन 2005 से मानवता की सेवा में संलग्न है। इसका मुख्यालय नवानगर पोस्ट ऑफिस, नानकपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला, हरियाणा, भारत में स्थित है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 259 केंद्र है। VMR के संत बलजीत सिंह जी की प्रेरणा से होकर मानवता की सेवा करते हैं। बलजीत सिंह जी महाराज के उपदेशों से शामिल है मानवता की सेवा, सभी प्रति करुणा, प्रेम, प्राकृतिक जीवन शैली, सर्वव्यापक ईश्वर की प्रति भक्ति। हो गए ना? एक प्यारे से आप यह सेवाएं क्यों प्रदान करते हो? यह सेवाएं संत बलजीत सिंह जी महाराज जी की शिक्षा से प्रेरित होती है, जो भिन्न बातों पर बल देते हैं। मानवता की सेवा, सबके प्रति करुणा, प्रेम, प्राकृतिक जीवन शैली, सर्वव्यापक ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास। संत बलजीत सिंह जी महाराज जी की प्रेरणा के सहायता करुणा है। वह जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वह कहते हैं कि हम सब ईश्वर के एक बड़े परिवार का हिस्सा है, इसलिए हमें आपको सभी मानव जाति, पशु पक्षी और प्रकृति में ईश्वर का देखकर प्रेम, सभी मानव जाति, पशु पक्षी और प्रकृति में ईश्वर को देखकर प्रेम, संभाल और सेवा करनी चाहिए। क्या आप हमें अपने गुरुजी के बारे में बता सकते हो? बलजीत सिंह जी का जन्म और पालन पोषण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। जीवन के गहरे अर्थ की और उनका झुकाव बचपन से ही शुरू गया था। जब उन्होंने अपने पिता के भगवत गीता पढ़ने सुने, बाद में उनका स्कूल में लिखा एक वाक्य गॉड इज लव ने उनकर भीतर आध्यात्मिक खोज का जन्म दिया। युवा अवस्था में उन्होंने आश्रम में और मंदिरों में स्वयं सेवा की। उन्होंने मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर के रूप में कार्य किया और साथ ही आध्यात्मिक साधना की। इससे पहले कि वो स्वयं को पूरी तरह मानवता की सेवा में समर्पित करे, आज भी वो अधिकांश समय भक्ति में व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर है उनका संदेश कि हम ईश्वर की एक परिवार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो दुनिया भर के लोगों की सेवा करते हैं। उनका संदेश है हम सभी ईश्वर के एक परिवार का हिस्सा है, इसलिए हमें मानव जानवरों की प्रकृति में ईश्वरों को देखकर प्रेम, सम्मान और सेवा करनी चाहिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हो? 2022 से हमने श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सेवा शुरू की। इस वर्ष भी हमने 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सेवा में हम लोगों ने डोमेल और बरारी मार्ग में 2 मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए हैं, जिसमें हम मुफ्त परामर्श, दवाएं और इन हाउस चिकित्सक देखभाल इसमें प्रदान कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं भी दे रहे हैं, जिसमें बालटाल से लोअर गुफा तक लेकर पूरे मार्ग पर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। सुसज्जित एम्बुलेंस मरीजों को श्रीनगर से निकटतम अस्पताल तक पहुंचाती है। 4x4 की लोअर एम्बुलेंस जो लोअर गुफा तक पहुंचाती है, जो गुफा से 1 किलोमीटर तक खड़ी रहती है। स्ट्रेचर सेवाएं भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जिनमें हम घायल तीर्थियों का चक्कर, सांस की तकलीफ आदि का सामना करवाने के लिए हम लोगों ने प्रदान किए हैं।
शटल सेवा भी हम लोग दे रहे हैं, जिनमें 2 मील से बालटाल पार्किंग तक के क्षेत्र तक हम लोग यात्रियों को पहुंचा रहे हैं, जो कि 3 किलोमीटर दूरी पर है 2 मील से। जो सेवादार यहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे? जी, हम अमरनाथ यात्रा के बराड़ी मार्ग पर स्वयं सेवक वर्तमान में जो सेवा कर रहे हैं वो 30 से 35 हैं। हम जो यहाँ सेवा हमारे इस स्वयं सेवक में कुशल चिकित्सक, कुशल परिचारक यानी कि नर्स, कुशल औषधि निर्माता व अन्य सहयोगी हैं। हम सभी स्वयंसेवक संत बलजीत सिंह महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपनी स्वयं की भावना से ये कार्य करते हैं और तथा पूरे भारतवर्ष में जहां भी धर्मार्थ व राष्ट्र हित के कार्य विश्व मानव रूहानी केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, वहां काफी स्वयंसेवक जाकर अपनी ही भावना से स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे VMRK के जो भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सेवक। ये ज़्यादातर इनमें से महाराष्ट्र से है, जो या इंग्लिश जानते हैं या अपनी मराठी भाषा बोलना जानते हैं, इसलिए हिंदी बोलने में इनको दिक्कत हो गई थी। मतलब दिक्कत होती है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी इतनी शुद्ध नहीं बोल पाते, ये लोग मराठी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश जो मेरे देखने वाले हैं वो इंग्लिश समझ नहीं सकते ढंग से, इसलिए ना मराठी समझ सकते हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप कृपया हमें हिंदी में बताएं, हमारे जानने वाले ज़्यादा हिंदी ही बोलते हैं। अगर आपको विश्व मानव रूहानी केंद्र के बारे में और जानना है तो आप www.vmrk.in पर जाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।